नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार जनहित में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसका संबंध सीधे हमारी बेटियों और गरीब परिवारों से है। बेटी की शादी हर माता पिता के लिए बहुत ही खास होती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए शादी का खर्च एक बड़ी चिंता भी बन जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई गई है। इस योजना के उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना ही नहीं है, बल्कि विवाह का पंजीकरण बढ़ाना, बाल विवाह को रोकना और बेटियों को सम्मान व शिक्षा को प्रोत्साहन करना भी है। देखिए दोस्तों, सरकार की किसी भी योजना की असली खूबसूरती तब होती है जब उसका फायदा जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल शादी के खर्च की मदद की बात नहीं की गई है, बल्कि विवाह का पंजीकरण और बाल विवाह को रोकने जैसे सामाजिक मुद्दों को भी महत्व दिया गया। यानी सरकार की कोशिश यह है कि बेटी की शादी सही उम्र में हो, विवाह का रिकॉर्ड बने और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता मिल सके। अब देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है। बेटियों के सम्मान परिवार का अभियान। मतलब दोस्तों, गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने के लिए बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। यानी सरकार की कोशिश यह है कि बेटी की शादी सही उम्र में हो, विवाह का रिकॉर्ड बने और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता मिल सके। अब सबसे जरूरी सवाल है, कितनी सहायता मिलती है। दोस्तों, उपलब्ध बिहार सरकार की आधिकारिक योजना जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 5,000 की सहायता राशि का प्रावधान है। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर 50,000 या 1 लाख जैसी कोई अलग राशि बताई जा रही है, तो बिना सरकारी पुष्टि के उस पर भरोसा मत कीजिए। यह राशि कन्या के नाम से डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। और सबसे खास बात दोस्तों, 2026 से 27 के बजट का प्रावधान में भी इस योजना की बात की गई है। 275 लाख तक इस योजना में देने की बात की गई है। अब देखते हैं दोस्तों, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। पात्रता क्या है। आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी हो, मतलब जो भी इस योजना के तहत आवेदन करते हैं वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो। मतलब दोस्तों, अगर किसी भी लड़की की शादी 17 या 16 वर्ष में हो चुकी है और वो इस योजना के लाभ लेना चाह रहे हैं तो नहीं मिलेगा। कम से कम 18 वर्ष उम्र उसका होना ही चाहिए। और विवाह के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो। परिवार की आर्थिक आय 60,000 से लेकर 2 लाख तक हो। विवाह विधि विधान एवं पंजीकृत होना चाहिए। दहेज लेने देने संबंधित 100 घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। मतलब दोस्तों, विवाह का पंजीकृत कराना होगा। दहेज नहीं देने के लिए 100 घोषणा पत्र भी देना होगा। अब सबसे जरूरी सवाल आता है दोस्तों, जरूरी दस्तावेज। यानी अगर इस योजना के तहत आप आवेदन करना चाहते हैं तो क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा आपको, उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आधार कार्ड, आवेदक यानी कन्या और दूल्हा दोनों का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 60,000 से लेकर 2 लाख तक का, लड़की का आयु प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक जन्म तिथि प्रमाण पत्र, लड़के का आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति, दहेज नहीं लेने देने के संबंधित 100 घोषणा पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब दोस्तों, अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, आवेदन कहाँ से करें। दोस्तों, बिहार सरकार की सर्विस प्लस बिहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। सबसे पहले सर्विस प्लस पोर्टल पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करें, फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चुनें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चुनें, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। तो दोस्तों, आप इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपना नाम, आधार सहित मांगी गई जानकारी सही भरे और आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें। दोस्तों, आवेदन करने के लिए अन्य विकल्प भी है। ऑनलाइन भी आवेदन आप घर बैठे कर सकते हैं। कार्यालय के माध्यम से प्रखंड अंचल कार्यालय या वीडियो कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। कियोस्को के माध्यम से यानी जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप
आप आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक आपने काम कर दिया, आपने आवेदन कर दिया, फिर आपके मन में यह भी सवाल आता हो कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या होगा। तो देखते हैं आवेदन के बाद की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपका आवेदन प्राप्त होगा, उसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी, यानी आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसकी जांच किया जाएगा। फिर पात्रता सत्यापन, यानी जो पात्रता है उसका जांच होगा। फिर स्वीकृत आदेश, मतलब वहां से फिर आदेश आएगी। फिर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी यानी जो भी आवेदन किए उसके बैंक खाते में 5,000 की भुगतान की जाएगी। अब आपके मन में ये भी सवाल आते होंगे दोस्तों कि कितने दिन में मुझे पैसा मिलेगी, तो इसे भी देख लेते हैं। यानी सेवा अवधि 21 दिन सरकारी छुट्टियों को छोड़कर। यह समय सीमा आदेश की तारीख से निर्धारित है। मतलब दोस्तों आवेदन करने के 21 दिन के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में सारे दस्तावेज जांच करने के बाद पैसा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों की महत्वपूर्ण बातें। योजना का लाभ केवल योग्य आवेदन को ही मिलेगा। यानी दोस्तों अगर जो भी इस योजना के तहत आवेदन करते हैं और जो योग्य पाए जाते हैं उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सभी जानकारी सही भरे। मतलब दोस्तों आवेदन करने समय जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसे सही भरना होगा। गलत जानकारी देने पे आवेदन रद्द हो सकता है। मतलब दोस्तों कोई भी चीज अगर आप गलत अपलोड करते हैं, जैसे आधार नंबर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करते हैं गलत, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेज लगाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी तरह से आप फर्जी दस्तावेज लगाते हैं दोस्तों तो आप पे कानून कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए जो भी दस्तावेज लगाए सही लगाए। किसी भी व्यक्ति को पैसा, ओटीपी, पासपोर्ट न दे। केवल आधिकारिक पोर्टल या कार्यालय से ही जानकारी ले। व्यक्ति आपसे कहे मुझे पैसे दो, मैं इस योजना के तहत पैसे दिलवा दूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। आधिकारिक पोर्टल या कार्यालय से ही आप जाकर संपर्क करें और वहां से फॉर्म फिल करें। देखते हैं दोस्तों योजना के लाभ। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता। मतलब दोस्तों जो भी गरीब परिवार है उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना को चलाई है। विवाह पंजीकृत को बढ़ावा। मतलब दोस्तों विवाह को पंजीकृत करवाने के उद्देश्य से भी इस योजना को चलाई गई है। और सबसे जरूरी बात, बाल विवाह रोकने में मदद। मतलब दोस्तों इस योजना का शर्त है कि 18 साल से कम की उम्र की लड़की और 21 साल से कम की उम्र के लड़के को इस योजना की मदद नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों बिहार सरकार ने अपने तरफ से कोशिश की है कि 18 साल की उम्र के बाद ही लड़की की शादी हो और 21 साल की उम्र के बाद ही लड़के की शादी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना का लाभ देने की बात की गई है। बेटियों की शिक्षा और सम्मान में प्रोत्साहन। मतलब बिहार सरकार चाहती है कि बेटी को शिक्षा मिले और सम्मान मिले। दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत कदम। मतलब दोस्तों सरकार चाहती है किसी को दहेज ना दे, उसके खिलाफ एक मजबूत कदम उठाई गई। दोस्तों मेरी नज़र में इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल शादी के खर्च की मदद की बात नहीं की गई है, बल्कि विवाह का पंजीकरण और बाल विवाह रोकने जैसे सामाजिक मुद्दों को भी महत्व दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कन्या विवाह योजना से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। अगर आपके घर में कोई बेटी है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले पात्रता को जरूर जांच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सरकारी योजना की सही और आसान जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल बिहार जनहित को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी परिवार को इस योजना के लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।